इतनी कथा होती है, इतने कथावाचक, इतने महामंडलेश्वर, सब कहते हैं सच बोलो, सच बोलो, सच बोलो, सच बोलो। झूठ खत्म हो गई क्या? झूठे मुकदमे बंद हो गए? लेखपाल ईमानदार हो गया, हवलदार ईमानदार हुआ, थानेदार ईमानदार हुआ, तहसीलदार ईमानदार हुआ। कथा तो खूब हो रही है। झूठी शिकायतें बंद हुई, झूठे मुकदमे बंद हुए, झूठी गवाही बंद हुई? नहीं, क्योंकि झूठ बोलना पाप तो है। धर्माचार्य बताते हैं झूठ बोलना पाप है, लेकिन झूठ बोलना गंभीर अपराध है, इसका कानून नहीं है। अब ये कानून बन जाए, झूठी गवाही दिया, झूठी बात किया, झूठी शिकायत किया, झूठा मुकदमा दर्ज कराया तो 10 से 20 साल सजा होगी। झूठ कम होगी कि नहीं होगी? तो पावरफुल क्या हुआ? कानून। पावरफुल क्या हुआ? कानून। हम जिन समस्याओं से परेशान हैं, ये ऊपर वाले की समस्या है या नीचे वाले की समस्या है? हम जिन समस्याओं से परेशान हैं, ये समस्याएं भगवान ने दिया है, इंसान ने दिया है? इंसान ने दिया। तो यानी अगर बीमारी इंसान ने दिया, समस्या इंसान ने दिया, तो इसका समाधान किसको करना पड़ेगा? और सरकार इसीलिए होती है। ये सरकार पुल बनाने के लिए, फ्लाईओवर बनाने के लिए, रेलवे बनाने के लिए, इसके लिए नहीं होती भैया। सरकार होती है संस्कृति की रक्षा के लिए, सरकार होती है धर्म की रक्षा के लिए, सरकार होती है अधर्म का नाश करने के लिए, सरकार होती है व्यवस्था परिवर्तन के लिए। अगर हमारे वैज्ञानिक चंद्रयान बना सकते हैं, मंगलयान बना सकते हैं, सूर्य पे जा सकते हैं, अग्नि मिसाइल बना सकते हैं, ब्रह्मोस बना सकते हैं, तो क्या हम अच्छा कानून नहीं बना सकते? और कानून बनाने कोई लागत आती है क्या? नहीं। तो बन सकता है कि नहीं? बन सकता है। नहीं बना क्यों? आपने मांगा नहीं। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं, अब आगे से यात्रा करते रहिए। आपकी यात्रा में अगर गुरुजी बुलाएंगे तो मैं हर साल एक दिन के लिए आऊंगा, एक दिन पैदल भी चलूंगा। लेकिन सोशल मीडिया का उपयोग करिए राष्ट्रहित के कार्य के लिए, सोशल मीडिया का उपयोग करिए व्यवस्था को बदलने के लिए। मैं आगे आगे, आज मौसम भी अच्छा है, आज रिपब्लिक डे भी है, और बीमारी जहां से आती है उधर से ही जाती है। अगर पेट में कब्ज है तो दवा पेट की करनी पड़ेगी, तभी ठीक होगी। हमारे अव्यवस्था का मूल कारण है घटिया कानून। हमारे लिए जो सबसे बड़ा खतरा है वो 3 है: घुसपैठ, धर्मांतरण, जनसंख्या विस्फोट। ये तीनों बातें करने से रुकेंगे या कानून बनाने से रुकेंगे? जरा जोर से बोलिए जरा। ऐसी कौन सी समस्या है, सोचना आप, जिसको कानून बना के हम खत्म नहीं कर सकते? आज की डेट के बाद आप सोचना शुरू करना, ऐसी कौन सी समस्या है जिसका इलाज विधानसभा, लोकसभा और राज्यसभा में नहीं है? घूसखोरी के इलाज कानून है कि नहीं? जमाखोरी का है कि नहीं? माओवाद का है कि नहीं? नक्सलवाद का है कि नहीं? भ्रष्टाचार का है कि नहीं? काला धन का है कि नहीं? धर्मांतरण का है कि नहीं? ऐसी कोई समस्या ही नहीं है। केवल भूकंप, बाढ़, सुनामी जो दैवीय समस्याएं हैं, इनका समाधान हमारे पास नहीं है, कानून में नहीं है। लेकिन यह केवल 20% या 10% है। बाकी सारी की सारी समस्याएं मानव निर्मित है, और मानव निर्मित समस्याओं का समाधान शासन और समाज को मिलकर करना होता है। समाज का योगदान केवल इतना है कि समाज उसको एक्सेप्ट करे, स्वीकार करे, अल्टीमेटली उसको करना शासन को होता है। इसलिए मैं आज आपके सामने आगे आगे कुछ नारा लगाऊंगा।
आप मेरे तैयार हैं तो एक बार मोबाइल की लाइट जलाइए। सब लोग मोबाइल की लाइट जलाइए, इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करूंगा। जलाइए भाई, सब लोग पीछे तक मोबाइल की लाइट जलाइए जरा। डेढ़ 1000 अंग्रेजी कानून खत्म हो गए हैं, 225 कानून बचे हुए हैं। 1500 कानून खत्म करने के लिए वर्तमान सरकार और प्रधानमंत्री मोदी जी को धन्यवाद हम देते हैं, लेकिन अभी बहुत कुछ करना बाकी है। तो एक बार सब लोग लाइट जलाते समय मेरे पीछे से बोलेंगे, मैं कुछ बोलूंगा, आप बोलेंगे अब की बार 400 पार। गुलामी का नाम मिटाने के लिए आवाज कम आ रही है, जोर से लाइट जलती रहे और बोलते रहिए। गुलामी का नाम मिटाने के लिए, गुलामी का निशान मिटाने के लिए, गुलामी की कुरीतियां खत्म करने के लिए, गुलामी की प्रथाएं खत्म करने के लिए, गुलामी की पुलिस व्यवस्था बदलने के लिए, गुलामी की शिक्षा व्यवस्था बदलने के लिए, गुलामी की न्यायिक व्यवस्था बदलने के लिए, मथुरा को मुक्त कराने के लिए, काशी को मुक्त कराने के लिए, भारत में समान शिक्षा लागू करने के लिए, समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए, घुसपैठ कानून बनाने के लिए, धर्मांतरण नियंत्रण कानून बनाने के लिए, जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने के लिए, नशा नियंत्रण कानून बनाने के लिए। तो अब की बार केवल और केवल मुद्दों के आधार पे इन मुद्दों को अपने अपने फेसबुक पे लिखना शुरू करिए। 5000 फेसबुक फ्रेंड बनाइए। मुझे पूरा विश्वास है कि जैसे 1984 में हमारे ही परिवार के लोगों ने राजीव गांधी को 404 सीट दिया था, 2024 में 40 साल के बाद फिर 400 सीट आएगी। भारत भव्य बनेगा, भारत दिव्य बनेगा, भारत सबल बनेगा, भारत साक्षर बनेगा, भारत समृद्ध बनेगा, भारत सुरक्षित बनेगा, भारत सशक्त बनेगा। इसी के साथ साथ मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ, वीडियो गुरु जी को प्रणाम करता हूँ। आपने इतनी देर सुना, आपको धन्यवाद देता हूँ। भारत माता की, भारत माता की। आज 2 अतिथी आपण बोलवले आणि मोठ्या अंतःकरणपूर्वक त्यांनी इथं येऊन फार 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 अप्रतिम असं मार्गदर्शन केलं. त्यांचं ऋण आपण फेडू शकतो. त्यांनी सांगितलेले विचार आचरणात आणून, आणि आपली तर पद्धतच आहे की बोलण्यापेक्षा कृती महत्वाची. आपण आज लाखाच्या जवळपास आहोत आणि महाराष्ट्राची लोकसंख्या आहे 20 कोटी नाही, काही कोटी आणि लाख. आपण लवकरात लवकर शिवाजी आणि संभाजी हे देशाचे प्राण असलेले मंत्र काही कोटी नाही, प्रत्येक तरुणापर्यंत नेऊया. ते आपलं जीवन कार्य मानूया. उद्या दिनांक 27 आहे. आपण सर्वांनी पहाटे उठून
प्रातर्विधी आटपून इथंच परत एकत्र यायचंय आणि असंच यायचंय, अंतर ठेवून बसायचं नाही. सकाळी एक व्याख्यान आहे, संध्याकाळी एक व्याख्यान आहे. 28ला आपला मोहिमेचा समारोप आहे. आपले मुख्यमंत्री येणार आहेत. आपण बसलो त्या स्थितीत बसून आपल्या पद्धतीप्रमाणे सर्वांनी सामूहिक आपले दीपकदादा करंजीकर, त्याचप्रमाणे अश्विनी कुमार उपाध्याय, त्यांचा आपण सन्मान करूया आणि त्यांना विनम्र आल्याबद्दल अभिवादन करून त्यांनी कायम या कामासाठी ज्यावेळेला शिवाजी महाराज हाक मारतील, भगवा झेंडा हाक मारेल, त्यावेळेला यावं अशी कळकळीची प्रार्थना करूया.